नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक हम नए एपिसोड लेके आए हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे, इस्लाम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस्लाम क्या है, कैसे इजाद हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है और आज के परिप्रेक्ष्य में इसका जो कंसेप्ट था, उसका अवधारणा था, वो आज क्या कर रहा है। आज इस्लाम किस तरह से फल फूल रहा है और किस तरह से समाज में इसकी जो विशेषताएं हैं और इसकी जो कमियां हैं, इसमें क्या हो रहा है, आज इसमें थोड़ा सा हम विचार विमर्श करेंगे। और इस वीडियो को आप दूर दूर तक फैलाइए। और इस हमारा एक छोटा सा एक कोशिश है कि सही चीज़ों को आप तक पहुंचाए, सही जानकारी दे, ये हमारा मकसद है। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कुछ जो भी जानकारी आपको लगता है कि करेक्ट करना चाहिए, और हमारे वीडियो के ऊपर भी कमेंट दीजिए। इस्लाम क्या है? क्या है? कोई धर्म है, संगठन है, मजहब है, ढोंग है या किसी का शासन है? क्या है? जैसे कि हम देखते हैं, इस्लाम को लोग धर्म बोलते हैं। ये धर्म है नहीं, इसको धर्म बनाने की कोशिश जारी है। और इस्लाम में आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा जो कार्य किया जाता है कि जनसंख्या बढ़ाना। और जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो कट्टर टाइप के हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा इस्लाम में, हमारे संगठन में पूरे विश्व में बहुत ज्यादा लोग सम्मिलित है, इसलिए यह बहुत बड़ा धर्म है और ये अच्छा है। जबकि ये पूरी की तरह पूरी झूठ है। इस्लाम धर्म कहीं से भी नहीं है। धर्म क्या होता है? धर्म स्व होता है, मतलब आपके द्वारा किया गया कर्म। धर्म का मतलब होता है धारण करना। आप क्या धारण करते हैं? तो इस्लाम को धारण नहीं करना है। इस्लाम का मतलब है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। इसमें आप पूर्ण समर्पण, जो ईश्वर के द्वारा जो कृति है, अल्लाह के द्वारा जो कृति है, ये पूरा संसार, उस वो पूरा आपका जो भी कर्म है, आपका जो भी कार्य है, उसको पूर्ण तरह समर्पण। तो ये पहले भी सनातन धर्म में पहले भी बताया गया है कि आपने आपको ईश्वर को समर्पित कर दो। तो लेकिन अब ये इस्लाम में फर्क क्या है? इस्लाम में क्या करते हैं? इस्लाम का जो इजाद हुआ था मोहम्मद साहब द्वारा, जो मोहम्मद साहब एक अनपढ़ है और एक व्यापारी था। उसने हीरा नाम के पर्वत पे जाके कुछ करता था, और उसके बाद एक्चुअली उसको क्या किया गया था, मक्का मदीना से मार के लोग भगा दिए थे। तो उसके बाद उसने एक संगठन तैयार किया। हो सकता है वो वंचितों का हो या जनजातियों का हो, ऐसे लोगों को संगठन तैयार किया और इकट्ठा किया लोगों को जमा करने के लिए। और जमा करने के बाद उसने क्या किया, मक्का पे चढ़ाई किया और वहां पे कई वर्षों तक लड़ाई की उसने। और उसके बाद वो संगठन तैयार हुआ और उसके बाद जो ये लोग संगठित हुए उसके साथ, उसका नाम इन्होंने इस्लाम दिया और उसका नाम रखा कि हम अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पित है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो इस्लाम का मतलब ये है। लेकिन जो आज के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है इस्लाम, जैसे अफगानिस्तान में देखे, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को मार रहा है, उसका हत्या कर रहा है। सीरिया में देखिए हत्याकांड होता है। अभी जो रिसेंट में हुआ है ISIS, तो जो ISIS संगठन है, जैसे ओसामा बिन लादेन ने जो संगठन तैयार किया था, ऐसे बहुत जो खतरनाक आतंकवादी जो लोग संगठन तैयार करते हैं और इस्लाम के नाम पे जिहाद करते हैं, और इनके जो फॉलोअर्स है और जो फॉलो करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माइंड उनका डिस्टर्ब करके उनको एकदम दिमाग में क्या डालते हैं, ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि उनका माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और वो एक तरफ मतलब वो हत्या करने के उतारू हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इस्लाम नहीं हो सकता है। इस्लाम का अगर सही अर्थ होता है कि समर्पण, अल्लाह को समर्पण, लेकिन यहाँ समर्पण नहीं, यहाँ हत्या है। क्योंकि इस्लाम का बेसिक ही है, मोहम्मद साहब ने हत्या, नरसंहार और खून खराबा से चालू किया, जो आज भी चालू है। तो मुझे लगता है इसका बेसिक कंसेप्ट है, उसको ही लोग मानते हैं। जबकि ईश्वर के प्रति आपका समर्पण, मतलब इसमें किसी को मारने का, पीटने का, किसी से छीनने का, उसका शासन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इस्लाम का जो अर्थ है, मुझे लगता है कि
लोगों को पूरी तरह से भटका दिया गया है और पूरा गलत इंफॉर्मेशन, गलत जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है वो किया जा रहा है, जिसके इसके जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से गलत है और ये समाज को एक गलत और गलत नजरिए की तरफ लेके जा रहा है। अभी हम जैसे कि बताया इस्लाम, अब इस्लाम में जैसे भारत जैसे देश है, तो भारत में जब इस्लाम आया तो यहाँ की जो मान्यताएं हैं, जो लोग मानते हैं इस्लाम के प्रति, तो इसमें बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो इस्लाम को या इस्लाम के प्रति लोगों में द्वेष या भेदभाव बहुत जड़ तक जमी हुई। जैसे 3 तलाक है, 3 तलाक मर्द दे सकता है, औरत नहीं दे सकती। और 3 तलाक वो कभी भी किसी भी रूप में देते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज देख के, चैट करके, बोल के। तो कुछ लोग से बोलते हैं इसका एक प्रोसेस है, लेकिन 3 तलाक बहुत खतरनाक है। 3 तलाक के एवज में लोग क्या करते हैं, औरतों का हलाला करवाते हैं, महिलाओं का हलाला कराते हैं। इसमें क्या होता है, महिलाओं का बहुत शोषण होता है। शोषण ऐसे कि 3 तलाक देते हैं, अब अगर वही शौहर, वही हस्बैंड को फिर से अगर शादी करनी है तो उस महिला को हलाला से गुजरना पड़ा। हलाला मतलब किसी और से दूसरी शादी करेंगे, जैसे मौलवी से करते हैं या घर में किसी रिश्तेदार से करते हैं। और वो आदमी अगर वो हलाला के नाम पे शादी कर लिया और वो तलाक नहीं देता है तो उसको वो रखता है, अपने पास रखता है। मतलब सीधा साधा है कि वो मुस्लिम महिलाओं को जब तक चाहे वो उसका शोषण कर सकता है। मतलब समझिए कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से उसको एक लॉ के रूप में परमिशन है कि तुम इसका शोषण करो, इस तरह से हो गया। तो ये हलाला इतनी बुरी चीज है कि किसी भी महिला को कभी भी प्रताड़ित करना चाहे ये लोग कर सकते हैं। और जैसे आपने भारत में इस कानून को लाया गया तो इसका बहुत लोगों ने विरोध किया। इसका कारण था कि उनका लालच, उनका जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है, इसका पर्पस है, वो खत्म हो जाएगा कि महिलाओं का जो यूज कर रहे हैं। इसमें ये भी होता था कि एक महिला को तलाक दे के छोड़ दिए, हलाला करके छोड़ दिए, उसके साथ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको कौन देखभाल करेगा। तो उसकी वजह से बच्चे गंदे चीजों का शिकार हो जाते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं किए, कुछ नहीं किए, तो इस तरह से वो गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये शिक्षा, जैसे मैं हम बोल रहे कि जैसे 3 तलाक से शिक्षा नहीं ले पाते हैं क्योंकि माए जो उनकी होती है इतनी कैपेबल नहीं होती उनकी पढ़ाई अच्छा एजुकेशन दे पाए, तो लोग गलत या बचपन में ही रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं तो उनको गलत चलाते या छोटे मोटे कोई भी काम करना, उनको पढ़ने का, शिक्षा लेने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ये हलाला से 3 तलाक से बहुत बड़ा ठेस है, बहुत बड़ा मतलब ये किसी का भविष्य खराब करने के लिए एकदम बहुत बड़ा हथियार है, किसी का भी कभी भी उनका तो क्योंकि मुस्लिम क्या समझते हैं कि हमको जनसंख्या बढ़ाना है। जो कट्टर मुस्लिम है उनको लगता है हम कैसे भी जनसंख्या बढ़ाए, हमारा नाम बढ़े कि ये मुस्लिम है। दूसरा है शरिया कानून लोग लेके आना चाहते भारत जैसे देशों में, जो कि यहाँ पहले से एक कानून है, तो इसमें शरिया कानून का जरूरत क्या है। तो इसका सीधा सीधा मकसद है कि इस्लाम को फैलाना, इस्लाम की कुरीतियों को फैलाना और यहाँ गलत तरीके से गलत मतलब जो उस कानून व्यवस्था को ये डिमांड हो गया था जब अफगानिस्तान में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ। अभी तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला करके उसको कब्जा किया, तब यहाँ के भी मुस्लिम बोले कि यहाँ भारत में भी शरिया कानून लाओ, शरिया कानून लाओ। जैसे किसी का बलात्कार होता है या कुछ होता है या कुछ ऐसे बड़े कांड हो जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि शरिया कानून यहाँ भी लाओ। मतलब उनके इंटेंशन में रहता है, जबकि एक भी मुस्लिम अफगानिस्तान में इतना हत्याकांड हुआ, सीरिया में हत्याकांड होता है, ईरान में होता है, इराक में होता है, पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होता है, कोई मुसलमान जाके एक भी वर्ड अगेंस्ट में नहीं बोलता है ये इस्लाम के खिलाफ है, ये इस्लाम के नियम के विरुद्ध नहीं बोलता है। क्यों? ये सोचनीय है कि आखिर जो हिंदुस्तान में मुस्लिम है वो दूसरे जगह, दूसरे विदेशियों में जो होता है, विदेशों में काम होता है गलत काम, उसका विरोध क्यों नहीं करता है? आखिर वो किससे डरता है? क्या अल्लाह बोलता है कि गलत काम का तुम प्रोत्साहन करो? क्या अल्लाह ऐसा कह सकता है क्या कि तुम गलत काम को रोको नहीं? जबकि धर्म का मतलब होता है गलत कार्यों को रोकना, सत्कर्म का पालन करना, सही कार्य करना, जबकि ये उल्टा है।
ये सारे गलत कामों का समर्थन करते हैं और बाद में कुछ इनके साथ हुआ तो फिर रोना रोते हैं। क्या ये इस्लाम ऐसा सिखाता है? अब जैसे हम इस्लाम की बात कर रहे हैं तो इस्लाम का इजाद हुआ है मक्का मदीना अरब के देशों में, और उसकी जो मान्यता है वहाँ के हिसाब से सही लगती है या सही हो सकती है। लेकिन जैसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ के मैक्सिमम लमसम 99% मुसलमान जो है कन्वर्टेड है, मतलब कि वो मुसलमान नहीं थे, इस्लाम नहीं थे, क्योंकि ऐसे भी इस्लाम का जो हुआ है इजाद वो लमसम 1500 वर्ष पहले हुआ है। तो यहाँ के लोग क्या थे? तो सीधी सी बात है कि यहाँ के लोग जो भी थे वो हिंदुस्तानी थे, भारतवर्ष के थे, और यहाँ जो धर्म है सनातन। तो सीधा सा अर्थ होता है कि यहाँ के जो भी पूरे भारत में जो भी मुसलमान है, जो भी इस्लाम को मानने वाले, वो सनातनी है। वो अपने रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनका जो पूर्वज थे इस्लाम नहीं थे, क्योंकि इस्लाम यहाँ पैदा ही नहीं हुआ है भारत में, तो यहाँ इस्लाम का होना किसी भी तरह से तार्किक हो ही नहीं सकता है। तो जो भी इस्लाम में है या मुसलमान है वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी है और वो हिंदू है, मतलब सनातनी है। अब जैसे पाकिस्तान में जो पैदा हो रहा है, बांग्लादेश में पैदा, तो वो अपने को पाकिस्तानी बोलता है, बांग्लादेशी बोलता है, अपने को अफगानी बोलता है, कोई अमेरिका में है तो अमेरिकन बोलता है, इंग्लैंड का है तो इंग्लैंड का बोलता है, ऑस्ट्रेलियन बोलता है। तो जो भारत, हिंदुस्तान की धरती को हिंदुस्तान मतलब हिंदू, मतलब मैं अपने आप को हिंदू बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हिंदुस्तान की धरती पे जन्म लिया हूँ। और ये चीज मुस्लिम एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं क्यों, आप मक्का मदीना में पैदा नहीं हुए हो, आप पाकिस्तान में पैदा नहीं हो, आप अफगानिस्तान, इराक, इजराइल में पैदा नहीं हुए, आप पैदा हुए भारत मतलब हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए हो, तो आप तो हिंदू हो। तो आपको हिंदू कहने में शर्म क्यों होती? क्या आपको अपने मट्टी से, इस धरती से प्यार नहीं है? आपको पाकिस्तान या मक्का की धरती से प्यार है? ये सरासर गलत है। आपको अपने आप को हिंदू बोलो, आप क्योंकि हिंदुस्तानी हो, आप हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए, तो आपको हिंदुस्तानी, हिंदू कहने में कोई धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू देश है। क्योंकि ये हिंदू शब्द सिंधु शब्द से परिवर्तित है, फारसी लोगों ने, वही फारसी जो इराक आज है, आज पूरी तरह से मुस्लिम, वो इराक ईरान जो देश था ये फारसियों का देश था। और जो फारसी जब हमारे भारत सिंधु घाटी सभ्यता के पास आए थे तो वो सिंधु न बोल के हिंदू घाटी, क्योंकि ये पूरी जो सभ्यता है भारत की, हिंदुस्तान की, ये सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुई है, तो इसको बोलते थे सिंधु घाटी सभ्यता। फारसी लोग इसको हिंदू बोले, क्योंकि वो सिंधु उच्चारण नहीं कर पाए, हिंदू बोले। तो इस तरह से हम सभी लोग, भारत में कोई भी जो भी पैदा हुआ है इस मिट्टी को अपना मानता है, वो हिंदू है। तो इस्लाम में ये बोलते हैं हमारा मजहब नहीं है। तो मजहब क्या है? तुम अपने जहाँ पैदा हुआ, जिस मिट्टी में पैदा हुआ, जिस माँ के लाल बने हो, उस चीज को नहीं मानते हो, अपने को इस्लाम बोलते हो। ये आपके धर्म के खिलाफ है, किसी के धर्म के, किसी देश के खिलाफ है। आप खुद को सनातनी हिंदू बोलो, आप हिंदुस्तानी। अभी हमने जो डिस्कस किया, इतनी भ्रांतियां है, इतने प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, तो हर मुसलमान को करना क्या चाहिए? बेसिक तरह से भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे देश के मुसलमानों को पहले उनको अपने बैकग्राउंड जानना चाहिए, पीछे की हिस्ट्री जानना चाहिए कि हम कौन थे, मुस्लिम कैसे बने, क्या कारण था, और हमें अभी क्या करना चाहिए। तो देखिए, मुस्लिमों का सबसे बड़ा समस्या क्या है? अशिक्षा। वो पढ़ाई में पिछड़ चुके हैं, तो पढ़ाई में पिछड़ने की वजह से उनको सही ज्ञान नहीं है। उनको कोई भी मौलवी आता है, कोई पढ़ा के चला जाता है, कोई ये आया वो कुछ सिखा गया, हदीस में कुछ और सिखाया। इस तरह से उनको एक बेसिक पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों का शिक्षा करवाना चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई करवानी चाहिए। ये सबसे पहला जरूरी काम है। दूसरा, सामाजिक व्यवस्थाएं जो है उसके अंतर्गत क्या करना चाहिए, उस लायक उनको बनाना चाहिए। उनका व्यवहारिक जो है वो कल्चर बनाना चाहिए, उनको अच्छा आचरण सिखाना चाहिए, अच्छा काम करने के लिए सिखाना चाहिए, और समाज के प्रति जागरूक, देश के प्रति जागरूक
हाँ, और आप जो मुस्लिम मानते हैं कि इस्लाम मक्का मदीना से है, तो आपको मक्का मदीना ठीक है प्यार करो, लेकिन देश पहला है, आपकी माँ पहली है, तो इस देश से प्यार करना चाहिए, ताकि आपको मक्का मदीना से, मक्का मदीना में कुछ हो रहा है, इराक में ईरान में कुछ हो रहा है, तो आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले यहाँ देखो आपके साथ क्या समस्या है। आपके साथ समस्या है कि यहाँ 3 तलाक है, बच्चों का शिक्षा नहीं है, हलाला का है, आप मीट मछली खाते हो जो कि इस्लाम में नहीं बताता है, तो ये सबको बंद करो। ये अभी आप बोलोगे हिंदू लोग भी खाते हैं, तो वो भी गलत कर रहे हैं। आप बोलते हो कि हिंदू में बलिदान दिया जाता है, वो भी गलत है। वो कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि कोई बलिदान दे, मीट मछली खाए, किसी का हत्या करे। हत्या करना कोई भी धर्म, कोई भी शिक्षा नहीं सिखाता है कि आप हत्या करो, उसको परेशान करो, उसके साथ क्रूरता के साथ व्यवहार करो। ये किसी भी कोने में, किसी भी धर्म में कहीं भी ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होता है, और आपको ये मान्यता माननी चाहिए। सच्चे मुस्लिम अभी भी बहुत है जो नॉनवेज तो छूते नहीं, वो देखते भी नहीं है, वो प्योर शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी होते हैं, और उनका जो मान्यता है, उनकी जो धारणा है, वो पूरी तरह से ईश्वर के प्रति है। उनका जो समर्पण है पूरी तरह ईश्वर को है, ना कि किसी मनुष्य को, ना किसी जाति को, ना किसी संगठन को। और आप किसी दूसरे के साथ कोई अन्याय होता है, तो कोई गलत कर रहा है तो उसको सहना ही पड़ेगा। अगर कोई किसी के साथ जबरदस्ती गलती करे तो उसके खिलाफ बोलो, उसमें शामिल हो, उसको पक्ष लो, लेकिन कोई गलत कर रहा है उसमें आप साथ मत दो। किसी के प्रति अन्याय गलत हो रहा है तो आप शांत होगे, वो सही है। लेकिन अभी इराक में क्या हो रहा है, ईरान में, और यहाँ विरोध करोगे, अपने देश में अपने लोगों के खिलाफ विरोध करोगे, क्योंकि पहले तो आपको समझना चाहिए कि आप हिंदुस्तान की धरती पे हो, आपके जो पूर्वज है वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। आप कोई मक्का मदीना से नहीं आए हो, कहीं सीरिया से नहीं आए हो, कहीं इजराइल से नहीं आए हो, न इराक से आए हो, न बगदाद से आए हो। आप पूरी तरह से हिंदुस्तान की धरती पे हिंदुस्तानी हो, हिंदू हो, तो आपको यहाँ के नियम कानून धर्म का पालन करना चाहिए। और आपका समाज, आपका संगठन कैसे अच्छे से चले उस पर। अभी जैसे मुस्लिम संगठन बहुत खड़े होते हैं जो देश के विरोध काम करते हैं, आपके बच्चे जा रहे हैं देश के विरोध, लोगों के विरोध, लोग आतंकवादी बनने के लिए जाते हैं, कभी IS में शामिल होता है, तो कोई तालिबान में शामिल होता है, तो कोई कहीं शामिल होता है। तो इस पे रोक लगा, इससे क्या होता है कि जो माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा किया है, उनका बुढ़ापे का लाठी छीन जाता है, उनके साथ अत्याचार करता है, उनको कोई मार देता है, उनके साथ कोई गलत काम हो जाता है, तब आप रोते हो कि मैं, तो वो सब होने से पहले ही आप अपने बच्चे को समझाओ, अपने बच्चे को सही डायरेक्शन दो। जो आज का आधुनिक शिक्षा है उस फील्ड में उसको डालो, मदरसे में ना पढ़ा के उसको स्कूल में भेजो, स्कूली शिक्षा लो। क्योंकि आपके अंदर कोई दिमाग की कमी नहीं है, आपके अंदर बुद्धि की कमी नहीं है, बस कमी है कि आपका जो परवरिश हो रहा है, आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है, जो गलत रास्ते दिखाए जा रहे हैं, वो बहुत आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बाधा है। उस बाधा को तोड़ना है तो आपको मुख्य धारा में आना है, और देश के प्रति, और देश में जो संसाधन मौजूद है उसका आप पूरा इस्तेमाल करो। स्कूल है, कॉलेज है, और हर जगह आप काम करते ही हो, वो अच्छा काम करो, तो आपको और बढ़िया जगह मिलेगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं आप तो आपको और इज्जत और प्रतिष्ठा मिलेगी। जैसे अब APJ अब्दुल कलाम आजाद थे, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनको लोग आंखों का तारा समझते हैं। हम देश को उनके भारत रत्न है, हम उनकी इतनी हम जैसे उनका नाम लेते हैं, हम आंखें हमारा शर्म से झुक जाती है, उनके सामने हम नमन करते हैं, क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं। इज्जत क्यों करते हैं? उन्होंने देश के प्रति, देश के लिए इतना किया, समाज के लिए इतना किया, तब समाज उनके सामने झुकता है, उनके सामने नतमस्तक है। तो आप भी ऐसा काम करो कि आपको कोई गाली न दे, आपके सामने झुके, आपका प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी इज्जत करे। तो आपने हमारा वीडियो देखा, इस वीडियो में जो हमने मुस्लिम के लिए एक जागरूकता का अभियान के जैसा शुरू किया है, उसमें आप शामिल होइए, हमारे वीडियो को सही परिप्रेक्ष्य में देखिए। ये हमारा ओपिनियन है, व्यू है आपके प्रति, आपके लिए, कि हम
कैसे भटक जाते हैं, कैसे रास्ते गलत तरीके अपना लेते हैं, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एक छोटा कोशिश है। आपको हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने विचार हमें भी प्रदर्शित कीजिए और हमें मौका दीजिए आपका और सेवा करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।